अगर मैं आपको बोलूं कि जो भी आपने आज तक ट्रेडिंग के बारे में सीखा है सारा गलत है और सारा झूठ है, तो आपको कैसा लगेगा? एंड लेट मी टेल यू, बहुत हाई चांसेस है कि ये बात सच है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हो या जब कोई भी एक नॉर्मल इंसान ट्रेडिंग करना शुरू करता है, उसको ये सिखाया जाता है कि अच्छा आपको ये देखना है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सा, आपको ये देखना है कि मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, आपको ये देखना है कि गेस करो कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आजकल जो बाइनरी ट्रेडिंग का गेम चल रहा है, जो कलर ट्रेडिंग का गेम चल रहा है, उसमें ये सिखाया जा रहा है लोगों को गेस करना है, आपको गेस करना है कि प्राइस क्या करेगा। लेकिन ये सबसे घटिया और सबसे गलत चीज है जो आपको सिखाई जा रही है, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट गेसिंग। दुनिया के जितने भी बेस्ट ट्रेडर्स थे और जितने भी टॉप ट्रेडर्स है आज तक मार्केट में आए हैं या मार्केट में आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, 80 to 90% ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनका विन रेट बहुत खराब था, बट उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना ज्यादा हाई था कि जब वो पैसे बनाते थे तो इतने ज्यादा पैसे बनाते थे कि उनके पिछले 10-20 लॉसेस एक साथ कवर अप हो जाते थे। जैसे लिवरमोर करके एक ट्रेडर थे जो एक लेजेंडरी ट्रेडर थे, उनका सबसे बड़ा एग्जांपल है, उनका विन रेट 30% के हिसाब से। तो अगर आप उनको गेसिंग के हिसाब से देखोगे तो ही इज अ टेरेबल ट्रेडर, बट एक्चुअली द ट्रूथ इज ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फैबुलस ट्रेडर्स टू एवर वॉक ऑन दिस प्लैनेट। तो प्रॉब्लम है कहां? प्रॉब्लम ये है कि लोगों का जो माइंडसेट है, आपका जो सिखाया जाता है, आपका जो माइंडसेट है मार्केट को लेके, वो बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा फ्लॉड है। बिकॉज आप चेस कर रहे हो परफेक्शन, आप चेस कर रहे हो वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी, आप चेस कर रहे हो वो एक परफेक्ट गेसिंग गेम कि मैं कैसे हर बार गेस करूं मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बट सच्चाई ये है कि आप कभी उसको गेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है एंड किसी को भी नहीं पता है कि अगले दिन मार्केट एग्जैक्टली क्या करने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, अगर ये गलत है, हमें गलत सिखाया जा रहा है, तो फिर सच्चाई क्या है और सच क्या है? एग्जैक्टली वो कौन सी चीज है जो आपको सीखनी चाहिए? एंड अगर वो सीखना चाहते हो, आपको इस एग्जैक्ट वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जरूर एंड तक देखना, बिकॉज आज हम बात करने वाले बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में। अभी जो टर्म है बड़ा अंग्रेज और बड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म लगता है, बट बहुत सिंपल है। बिहेवियरल फाइनेंस का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल मार्केट में एक सर्टेन बिहेवियर जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, और उसको ऑब्जर्व करके उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसके ऊपर पैसा कमाना। अब सवाल ये उठता है कि ये रिपीट क्यों होता है, ये जो पैटर्न है रिपीट क्यों होता है, और ये एग्जैक्टली इससे हम कैसे पैसे बना सकते हैं, इससे हम कैसे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सवाल बहुत सिंपल है। जब से मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है, मार्केट को हमेशा और हमेशा ह्यूमंस ने चलाया, मार्केट को हमेशा हमेशा इंसानों ने चलाया। अब इंसान जो है उनका बिहेवियर, उनका साइकोलॉजी हजारों सालों से सेम है। ह्यूमंस को बहुत बेसिक इमोशंस है जो ड्राइव करते हैं। ग्रीड है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, लस्ट है, हंगर है। ये सब बेसिक इमोशंस जो है ये एक इंसान को ड्राइव करता है, एंड ये इमोशंस इंसान को हमेशा आगे भी जाके ड्राइव करता रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, इंसान का जो बिहेवियर है वो बहुत प्रेडिक्टेबल है, उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत प्रेडिक्टेबल है। अब अगर वो इंसान, सेम इंसान मार्केट्स को चला रहे हैं, इसका मतलब वो सेम पैटर्न्स आपको रिपीट होते हुए दिखने वाले मार्केट के अंदर, क्योंकि एक्चुअली मार्केट के पीछे बैठा कौन है? इंसान। तो आपको क्या करना है? अब आपको ये नहीं चेक करना है कि मैं गेस कैसे कर सकता हूं मार्केट क्या करने वाला है। आपको ये चीज को सीखना है, ये चीज को ऑब्जर्व करना है कि ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई मार्केट के पीछे इंसान बैठे हैं, तो वो कोई ना कोई बिहेवियर रिपीट कर रहे हैं, कोई ना कोई पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न रिकॉग्निशन के ऊपर फोकस करना है, बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज वो बिहेवियर आपको एक बार रिपीट होते हुए दिख गया, चाहे वो कोई भी एसेट हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी मार्केट हो, एक बार आपको बिहेवियर दिख गया, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो और सिंपली उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अभी के अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपना लैपटॉप खोलने वाला हूं और मैं एक रैंडम पैटर्न ऑब्जर्व करके आपको उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना के दिखाने वाला हूं, बिकॉज दैट इज हाउ सिंपल इट इज। बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व अ पैटर्न। पैटर्न आपको कोई भी ऑब्जर्व करके दे देगा, आप अभी के अभी चार्ट खोल के पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे। द डिफिकल्ट पार्ट इज व्हाट आई विल टेल यू लेटर इन द वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट के चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है? आपको सिंपल एक पैटर्न रिकॉग्निशन करके दिखाने वाला हूं, उसके ऊपर क्या क्राइटेरिया आपके होने चाहिए वो एकदम सिंपल से आपको करके दिखाने वाला हूं। तो एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी डेवलप करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैटर्न रिकॉग्निशन में टाइम विंडो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पास्ट वीडियोस में भी टाइम विंडो के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है तो उसको आपको एक पर्टिकुलर टाइम विंडो के अंदर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जहां पे मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा आता है। तो एकदम सिंपल हम लोग न्यूयॉर्क विंडो चूज करते हैं, न्यूयॉर्क ओपन चूज करते हैं जो शाम के वक्त होता है। तो न्यूयॉर्क ओपन के टाइम पे हम लोग सिंपल पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर्स में, आपको सर्च करना है FXN एशियन सेशन रेंज। तो आपको कुछ ऐसा आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका इंडिकेटर जो है कुछ ऐसा आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। आपको शायद कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, एंड आपको चाहिए तो मैं आपको अपनी सेटिंग्स दिखा देता हूं। दिस इज माय सेटिंग्स ओवर हियर। आई डोंट थिंक मैंने कुछ खास चेंजेस किए हैं, बट या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आप आपकी सेटिंग्स इसके हिसाब से कर सकते हो, कंप्लीटली अप टू यू। बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन चीज आपको जो है टाइम विंडो दिखना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे जो व्हाइट कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है वो है न्यूयॉर्क ओपन का टाइम विंडो, ठीक है? अब इस पे हम लोग एक बहुत सिंपल सा पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। पैटर्न सिंपल ये होने वाला है कि हम लोग बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करेंगे गोल्ड पे। हमारा पैटर्न हम लोग ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, जब भी गोल्ड 1 आवर टाइम फ्रेम पे न्यूयॉर्क सेशन के ओपन के बाद अगर 1 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करके रीटेस्ट करता है, हम लोग तब ट्रेड लेंगे। वी विल ट्राई टू सी इफ दिस पैटर्न इज प्लेइंग आउट। अगर पैटर्न प्ले आउट नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई टू फाइंड अ डिफरेंट पैटर्न, ठीक है? ओके, यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक ट्रेड दिख रहा है। यहाँ पे आई कैन क्लियरली सी दिस वाज ब्रोकन, ठीक है? अब हम लोग जो है 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के हम लोग स्विच कर लेंगे अगले टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूटीफुली प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ठीक है? अब यहाँ पे रीटेस्ट ले लिया। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया। अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। पैटर्न सिंपली ये है कि न्यूयॉर्क ओपन के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होगा और जब रीटेस्ट होगा तो रीटेस्ट हम लोग एंट्री लेंगे। अब इतना तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। टाइम विंडो डिफाइन हो गया, आपका जोन मार्किंग डिफाइन हो गया, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टेक्निकल डिफाइन हो गया। अब हमें डिफाइन करना है एंट्री मॉडल और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? अब एंट्री मॉडल मान लो हम लोग कर लेते हैं सिंपल 15 मिनट की कैंडल क्लोज। अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज हमारे फेवर में क्लोज होती है, तो उसके ऊपर हम लोग क्लोज पे एंट्री ले लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा मान लीजिए जोन के नीचे। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मान लीजिए हम लोग रखते हैं 1:2। वो हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है फिलहाल अभी कंसोलिडेट कर रहा है। मे बी इन द नेक्स्ट डे इट विल
टेक आउट, ओके सो इट वेंट अप ऑलमोस्ट गेव 1:1.7 एंड देन टुक आउट स्टॉप लॉस, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोगों को पता भी नहीं है कि ये काम करता है या नहीं करता है, अभी भी हम लोग पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है न्यूयॉर्क ओपन के पहले आ गया, हम फिर से सेम चीज रिपीट करके देखेंगे। न्यूयॉर्क ओपन हो गया भाई मेरा, अब यहाँ पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लूंगा। ये मेरे को एक सिंपल सा सपोर्ट दिख रहा है, ये मुझे एक सिंपल सा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम एकदम सिंपल है। मेरा काम ये है कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस न्यूयॉर्क ओपन के बाद ब्रेक होगा, उसके रिटेस्ट में मुझे एंट्री लेनी है। एंड इसमें आप बायस का भी ऐड कर सकते हो कि मान लो अभी प्राइस बुलिश है तो आप सिर्फ बुलिश ट्रेड्स ले रहे हो, बेयरिश है तो सिर्फ बेयरिश ट्रेड्स ले रहे हो, कंप्लीटली अप टू यू। बट यहाँ पे हम लोग पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से जब भी मुझे ट्रेड दिखेगा मैं लूंगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब अगर यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट लेता है इसका और बेयरिश कैंडल देता है, यहाँ पे बेयरिश कैंडल आ गया तो हम शॉर्ट मार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स टेक अ शॉट, हमारा स्टॉप लॉस सेम जोन के ऊपर, टारगेट हम रखेंगे सिंपल 1:2। लेट्स सी ये हमारा टारगेट हिट करता है नहीं। ओके ब्यूटीफुली अगले 15 मिनट में टारगेट 15-20 मिनट में टारगेट हिट हो गया हमारा एंड सिंपल 1:2 का रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। दिस इज प्रूफ। मैंने आपको सिंपल ये बताया कि आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, कोई रॉकेट साइंस वाली स्ट्रैटेजी नहीं है इसके पीछे। ना मैंने कोई इंडिकेटर लगाया, मतलब टेक्निकली मैंने खाली टाइम विंडो देखने के लिए इंडिकेटर लगाया, बट उसके अलावा RSI मूविंग कुछ भी नहीं लगाया मैंने, सिर्फ एक पैटर्न बताया मैंने। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल पैटर्न दिया, अब वो हमें प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। अभी भी मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी काम करती है नहीं करती, बट मैं आपको पैटर्न रिकॉग्निशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा और एग्जाम्पल्स प्ले आउट करके देखते हैं कि यू नो ये एक्चुअली हो भी रहा है या फिर हम गलत है। अब कैसे समझ में आएगा कि आप गलत हो या सही हो? आपने जो पैटर्न रिकॉग्नाइज किया है वो सही है या गलत है, समझ में तब आएगा जब आप इसको 100 बार टेस्ट करोगे। तो अभी हमने 2 बार तो टेस्ट कर लिया, अब ऑफ कोर्स मैं 100 बार टेस्ट करने जाऊंगा तो वीडियो कम से कम 3-4 घंटे की बन जाएगी, जो मैं नहीं कर सकता। तो हम लोग और 3-4 एग्जांपल लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी कि इफ इट इज वर्किंग आउट और नॉट। एंड इफ इट इज वर्किंग आउट देन मे बी आप इस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर बैक टेस्टिंग करने के बाद शायद खुद के लिए प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ओके यहाँ पे लंडन ओपन आ गया, ठीक है, लंडन क्लोज हो गया। यहाँ पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दूंगा, ये मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुका है। ऑलराइट नाउ वी विल वेट फॉर द न्यूयॉर्क ओपन। देखो न्यूयॉर्क ओपन हो गया, ये देखो ये ब्रेक हो गया हमारा सपोर्ट। लेट्स सी इफ इट कम्स फॉर रीटेस्ट। ओ भाई रीटेस्ट के लिए आया बट सीधा ऊपर चला गया, हमें जो है ना एंट्री सिग्नल मिला ना एंट्री मिली, बिकॉज हमारी एंट्री तभी होगी जब रीटेस्ट के ऊपर हमें एक कैंडल कंफर्मेशन मिलेगा। तो हमारा एंट्री मॉडल के हिसाब से हमें एंट्री नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे। ओके अब अगर इसमें आप देखोगे एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब यहाँ पे देखोगे तो इसने टेक्निकली रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद उसका रीटेस्ट दिया, बट चलो मैं नहीं लूंगा इसको, हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेट्स फोकस ऑन टेकिंग अ ट्रेड ऑन द फर्स्ट रीटेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लंडन क्लोज हो गया, 1 आवर पे वापस जाएंगे, सिंपल 1 आवर पे मैं गया हूँ। अब मैं ट्राई करूंगा इसको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का। यहाँ पे मुझे क्लियर सपोर्ट दिख रहा है, लेट्स ट्राई टू फाइंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इतना खास कुछ दिख रहा नहीं है, लेट्स से दिस इज माय रेजिस्टेंस, बट प्राइस मोस्टली बेरिश जाएगा मुझे लग रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब अगर ये रीटेस्ट लेता है 15 मिनट की कैंडल हमें देता है, ये देखो आ गया हमारा 15 मिनट का कैंडल। अब टेक्निकली वो मैंने पहले देख लिया कि वो ऊपर जा रहा है, बट विल फॉलो द रूल्स एंड विल ट्राई टू सी। अब ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, जो मैंने अभी आपको पॉइंट आउट करके दिखाई। अब लोग जब टेस्ट करने जाते हैं ना चार्ट पे, पुराने चार्ट पे, अब देखो मैंने ठीक आगे करके देख लिया कि प्राइस ऊपर जा रहा है। अब लोग क्या करते हैं, जब लोग ये देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा भाई मुझे तो दिख गया है कि ये ऊपर जा रहा है, मैं काय को उसके ऊपर टेस्टिंग करूं, मैं क्यों उसके ऊपर टेस्टिंग करूं, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। टाइम वेस्ट की बात ही नहीं है यहाँ पे। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज अगर आप 100 बार इसको टेस्ट करें तो कितनी बार काम कर रहे हो, कितनी बार काम नहीं कर रहा है। तो डू नॉट लाई टू योरसेल्फ व्हेन यू आर ऑन द चार्ट्स ट्राइंग टू टेस्ट समथिंग, राइट। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा मेरे जोन के ऊपर, इसके ऊपर लगा लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम 1:2 के ऊपर रख लेते हैं। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस ले, नो प्रॉब्लम। दिस इज टेलिंग अस हाउ मच आवर पैटर्न रिकॉग्निशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया मार्केट में, आप कोई भी छोटी सी छोटी चीज के ऊपर स्ट्रैटेजी बना के प्रॉफिटेबल बन सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने साइकोलॉजी पे काम करना है एंड अपनी स्ट्रैटेजी को पॉलिश करने पे काम करना है, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस बना लिया मैंने, लेट्स सी इफ इन द न्यूयॉर्क ओपन, ओके वी गॉट अ ब्रेक ऑन द न्यूयॉर्क ओपन। ओके अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ गया। अब यहाँ पे हमें ब्रेक तो मिला है बट कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम एक एडिशनल क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं स्ट्रैटेजी में या पैटर्न में कि जब तक एक अच्छा सिग्निफिकेंट मूव आके फिर रिटेस्ट नहीं होता तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज दिस कैन ऑल्सो बी अ फॉल्स ब्रेकआउट, राइट। एंड टेक्निकली यहाँ पे हमने ट्रेड लिया भी होता तो प्राइस जो है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गया, व्हिच वाज अगेन अ स्टॉप लॉस। सो वी डिड राइट बाय मेकिंग दैट क्राइटेरिया। अगेन ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत एक्सपीरियंस है, ये मैंने 6-7 साल निकाले चार्ट्स के ऊपर। ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई आई एम एबल टू कम अप विद सर्टेन थिंग्स। बट जब आप जितना टाइम स्पेंड करोगे चार्ट्स के साथ उतना आपका एक्सपीरियंस बेहतर होगा, उतना ज्यादा आप एक्सपीरियंस होते जाओगे एंड उतना आप इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर न्यूयॉर्क सेशन में रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। तो अब अगर ये रेजिस्टेंस रीटेस्ट मारता है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट अगर करता है देन वी कैन टेक एन एंट्री, ठीक है। नहीं किया नो प्रॉब्लम, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट डे एंड सी व्हाट हैपेंस। और यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। प्राइस बुलिश है तो आई वुड नॉट वांट टू शॉर्ट, बट लेट्स सी। ओके यहाँ पे हमें ब्रेक मिल चुका है, लेट्स सी हमें रीटेस्ट मिलता है क्या। टेक्निकली प्राइस ने रीटेस्ट दिया बट ऑलमोस्ट $1 से हमारा जोन मिस हो गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एंट्री लेता, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा जोन बड़ा होता तो यहाँ पे मेरा एंट्री होता और मान लो मेरा स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे होता और मेरा टारगेट जो है 1:2 सिंपल में 1:2 रखता। बट बिकॉज ये हमारा जोन टच नहीं किया तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। बट जैसा आप देख सकते हो प्राइस जो है डेफिनेटली ऊपर गया। तो अभी मान लीजिए हमने 4 से 5 बार टेस्ट किया। अब 4 से 5 बार में मैंने रैंडमली टेस्ट किया, रैंडम डेज पे टेस्ट किया और मुझे समझ में आ रहा है कि 2 से 3 बार ये काम किया। अब 2 से 3 बार अगर ये काम किया दैट मींस 50% का सक्सेस रेट मुझे दिख रहा है रैंडमली टेस्ट करने के बाद। अब अगर आप ऑफ कोर्स इसको 100 बार टेस्ट करोगे तो आपको बेटर विन रेट समझ में आएगा इस पर्टिकुलर चीज का, इस पर्टिकुलर पैटर्न का। बट एक पैटर्न और एक स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो जब मार्केट में बैठता है, जब वो चार्ट के ऊपर बैठता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊं, वो ये देखता है कि पैटर्न्स क्या रिपीट हो रहे हैं मार्केट के अंदर। अब वो पैटर्न के ऊपर वो स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो पैटर्न बहुत अलग होता है, स्ट्रैटेजी बहुत अलग होता है। तो यहाँ पे हमने अभी पैटर्न ऑब्जर्व किया। स्ट्रैटेजी में क्या क्या होता है, स्ट्रैटेजी में होगा आपका एंट्री मॉडल, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका एंट्री क्राइटेरिया, आपका जोन मार्किंग क्राइटेरिया, ये सारी चीजें जो है आपकी स्ट्रैटेजी बनाती है। बट पैटर्न सिंपली ये हो गया कि भाई न्यूयॉर्क सेशन के ओपन के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस रीटेस्ट ले रहा है तो दैट इज माय पैटर्न दैट आई वांट टू ऑब्जर्व, राइट। अब ये सेम पैटर्न को आप
जितनी बार ऑब्जर्व करोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा कि काम भी कर रहा है नहीं। अब जस्ट द फैक्ट कि मैंने इसको रैंडमली 5 बार टेस्ट किया चार्ट पे रैंडम डेज पे और मुझे समझ में आ रहा है कि 2 बार या 3 बार इसने काम किया, दैट मींस 50% विन रेट है। मेरा रिस्क टू रेशियो 1:2 है। दैट मींस व्हाट? दैट मींस देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट अगर मैं इसको लंबे टाइम फ्रेम पे टेस्ट करूंगा, 100 ट्रेड्स के अक्रॉस टेस्ट करूंगा तो शायद ये काम करेगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपको एक फ्री प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी मिल जाए, देन नाउ इट इज योर जॉब टू मेक श्योर दैट यू टेस्ट इट अक्रॉस 100 ट्रेड्स, ट्राई इट आउट। मैंने आपको एंट्री मॉडल भी बता दिया, सिंपल एग्जांपल के साथ आपको सब चीजें बता दी। अब अगर आप ये टेस्ट करते हो एंड आपको समझ में आता है बैक टेस्टिंग के बाद कि ये काम कर रहा है, का 60-70% विन रेट है, देन व्हाट यू कैन डू इज बैक टेस्ट इट ऑल ओवर अगेन। एक बार बैक टेस्ट करने के बाद आपको समझ में आई है कुछ चीजें। जब एक बार बैक टेस्ट हो जाएगा पूरा 1 साल का डेटा, तो आपको कुछ डेटा पॉइंट्स मिलेंगे कि कौन से दिनों पे आपका सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, कौन से दिनों पे आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो जब आप सेकंड टाइम बैक टेस्ट करोगे वो डेटा पॉइंट्स को यूज करके, तब आपका विन रेट ऑटोमेटिकली 10 से 20% और बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब मैंने फर्स्ट टाइम जब बैक टेस्ट किया इस पर्टिकुलर चीज को, तो मुझे ये समझ में आया कि भाई मंडे के दिन जो है मेरा जब भी ट्रेड मैं ले रहा हूं, मंडे के दिन मेरा लॉस हो रहा है। तो अब मान लो जब मैं सेकंड टाइम बैक टेस्ट करने के लिए बैठता हूं, तो मैं ये करूंगा कि मंडे के दिन मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, तो मैं सिर्फ हफ्ते में 4 दिन ट्रेड करूंगा, मंडे को निकाल दूंगा। दैट विल टेल मी कि मंडे मेरे ड्रॉडाउन में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा था, कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा था। अब उसके लिए ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट इट। मान लीजिए अगर आपने 100 ट्रेड्स लिए, 100 में से 10 ट्रेड्स जो है मंडे को आए और 10 में से 8 ट्रेड्स लॉस हुए, तो 100 में से 8 ट्रेड्स आप निकाल दोगे और मंडे को एक्सक्लूड कर दोगे। दैट इज बेसिकली 8% ऑफ व्हाटएवर ट्रेड्स इज फॉर एग्जांपल, एंड उसमें आप मैथमेटिक्स करके यू कैन सी कि मंडे स्पेसिफिकली कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट माय एंटायर पॉइंट इज कि जब आप फर्स्ट टाइम बैक टेस्टिंग करके खत्म करते हो चीज को, तो आपको बहुत सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे। वो पॉइंटर्स को यूज करने के बाद सेकंड टाइम जब आप बैक टेस्टिंग करोगे, तब जाके आपका स्ट्रेटजी प्योरली रिफाइन हो जाएगा, रेडी हो जाएगा और ट्रेड करने लायक हो जाएगा। और जब आप अगर 1 साल का डेटा 2 बार टेस्ट कर लोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आ जाएगा पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल एग्जांपल कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक्चुअली चार्ट्स के सामने बैठते तो करते क्या है। दे डू नॉट ट्राई टू गेस द प्राइस, दे डू नॉट ट्राई टू प्रेडिक्ट द प्राइस। ऑल दे डू इज दे हैव आइडेंटिफाइड अ स्पेसिफिक पैटर्न जो मार्केट में बार बार सालों से प्ले आउट हो रहा है, और उस पैटर्न के ऊपर उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। उस स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन के साथ अपनी साइकोलॉजी को सही रख के फॉलो कर रहे हैं, एंड उसको फॉलो करने के बाद वो प्रॉफिटेबल बन रहा है एंड कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज ऑल दैट यू नीड टू डू एज अ ट्रेडर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।